बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, उसका कंप्लीट तरीकाकार, मुकम्मल तरीकाकार क्या है अप्लाई करने के बारे में। लोगों को पता तो है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लेकिन उसको अप्लाई का नहीं पता कि कैसे अप्लाई करनी है। और अगर तो आपकी 3 यूनिवर्सिटीज़ की पूरी होगी है बी कैटेगरी के, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, इन्होंने कोई शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ने कोई लिमिट नहीं रखी कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसका फ़ायदा यह है कि शंघाई स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसका स्टाइपेंड जो है बिल्कुल सेम सीएससी जैसा है। ठीक है, तो आज मैं उसका तरीकाकार आपको बताता हूँ। दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे यूनिवर्सिटी की आपने फाइंड कर सकते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने, और जितनी भी और यूनिवर्सिटीज़ हैं बाकी शंघाई की, और मैं वो ये भी आपको बताता हूँ कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और कौन कौन सी है। तो वैसे ऐसे ही आपने क्या करना है, उन यूनिवर्सिटीज़ की भी आपने फाइंड करनी है कि उनमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं उसका तरीकाकार आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं तोंगजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपने टाइप करना है तोंगजी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, तो आप इसके बाद आपने पहले ही ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, जैसे ही यहाँ पे लिखा होगा study.tongji.edu.cn, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। इसका आई थिंक इसमें एडमिशन स्टार्ट अभी नहीं हुए, इसके भी अभी स्टार्ट एडमिशन नहीं हुए, लेकिन तरीकाकार बिल्कुल सेम ही होगा जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एप्लीकेशन फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम ओपन करते हैं। ठीक हो गया जी, जैसे हम ओपन करते हैं ये इसमें तरीकाकार बताते हैं। इसका ओवरव्यू देते हुए दे के मैं इसके बाद आगे चलता हूँ। तो ये आपने यहीं पे रहना है। यहाँ पे ये आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ये है। जो इसकी लास्ट टाइम जो डेडलाइन थी वो 4 अप्रैल से 4 मार्च से 10 अप्रैल तक थी। ठीक है, और इसका प्रोसीजर क्या था अप्लाई करने का, तो सबका प्रोसीजर सेम है, इन सब का प्रोसीजर सेम है। सारा मेन चीज़ होती है फॉर्म, चाइनीज़ गवर्नमेंट शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म। वो फॉर्म आपको मैं फिल करके भी बताऊंगा, फिल करके मतलब सारा तरीकाकार आपको बताऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये स्टडी -shanghai.org। ठीक है, तो एंड प्रिंट एंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसकी हार्ड कॉपी करनी है। उसके बाद शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म फॉर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, तोंगजी यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पे क्या करना है जी, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, पे द एप्लीकेशन फी बाई बैंक ट्रांसफर एंड सबमिट द फोटोकॉपी ऑफ ट्रांसफर। ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी पे कि हर उस यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी फ़ी है या नहीं है। मोस्टली शंघाई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, लेकिन कुछ की नहीं भी है। मैंने देखी थी लास्ट टाइम, कोई 1-2 यूनिवर्सिटी थी जिसकी फ़ीस नहीं थी। तो अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फाइंड करिएगा, तो वो आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और आपने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, सब उसके बाद ये फ़ी पे करनी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, 10 अप्रैल से पहले पहले यूनिवर्सिटी को भेज देने हैं। उसकी स्टाइपेंड आप देख सकते हैं इसका। तो इसमें स्टाइपेंड क्या है जी, 3000 RMB फॉर मास्टर, और ये सारा सीएससी के इक्वल है। और बी पार्शियल स्कॉलरशिप जो होगी इसकी एक होती है, एक टाइप ए फुल स्कॉलरशिप, दूसरी होती है बी क्लास स्कॉलरशिप। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये एक बी स्कॉलरशिप जो होती है, इसमें शंघाई जो थी वो, उसमें तो बताया गया था कि आपका पार्शियल 1500 RMB जो है वो आपको दिया जाएगा। बी स्कॉलरशिप में आपकी स्टाइपेंड होगा वो भी 1500 होगा, बाकी सब चीज़ फ्री होगी। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपकी पार्शियल एग्जाम्प्ट ट्यूशन फी एंड प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस। इसके बाद आपको कोई स्टाइपेंड वगैरह का नहीं लिखा गया। तो ये मेडिकल अंडर ग्रेजुएट क्या है, ये आप वो पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक हो गया जी, नीचे आप चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या है। एमए प्रोग्राम के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कि आपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से आपने करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बैचलर वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक हो गया जी, उसके लिए शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म वो। उसके बाद ये इसमें देखना है कि कोई नई चीज़ तो रिक्वायर्ड नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर तोंगजी यूनिवर्सिटी, जो तोंगजी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जो क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो था वो वाला फॉर्म। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी की ऐसा समझिए ये शंघाई गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ये सीएससी का फॉर्म है, और ये जो है ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म हो गया, और उसके बाद तोंगजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो गया, फोटोकॉपी पासपोर्ट हो गया। उसके बाद हाई स्कूल डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट शुड बी नोटराइज लोकल एम्बेसी आर लोकल आर, मतलब कि नोटराइज होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट अगर जो हाई स्कूल हु विल ग्रेजुएशन फॉर, अच्छा ये सारी चीज़ें। नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट हो गया।
ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी कॉपी ऑफ एचएस के 4 सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एचएस के है तो कॉपी ऑफ न्यू एचएस के बैंड 4 सर्टिफिकेट स्कूल आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें। तो ये आप अपने मुझे नहीं पता कि बैचलर के लिए ये यहाँ पे एचएस के ये ज़रूरी है या नहीं, ये आप यूनिवर्सिटी को मेल करके कन्फर्म कर लीजिएगा। अच्छा, एप्लीकेंट फॉर मेजर सच एज आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप स्टडीज मस्ट सबमिट 3 पेंटिंग। तो आपने 3 पेंटिंग क्या करनी है, सबमिट करनी है। ठीक है, बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स वही है। अब चलते हैं मास्टर प्रोग्राम में कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। ये भी वैसे ही है, नोटराइज फोटोकॉपी पासपोर्ट सर्टिफिकेट शुड बी नोटराइज। अच्छा, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट हो गया, एक कॉपी ऑफ न्यू एचएस के बैंड 4 सर्टिफिकेट, इनके लिए भी वही रिक्वायरमेंट आ गई। लेकिन ये होता नहीं है, वो चल जाता है अगर आपका मेजर इंग्लिश वगैरह में या चाइनीज़ में, वो आपको एक साल की लैंग्वेज पढ़ाएगी। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप वहाँ से पता कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी को मेल करके। ठीक हो गया। इसके बाद आपको क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट आपको चाहिए अराउंड 1000 वर्ड फॉर मास्टर कैंडिडेट, अराउंड 1500 वर्ड्स फॉर डॉक्टर कैंडिडेट। तो ये आपको पर्सनल स्टेटमेंट वही कि आपने क्या क्या है, स्टडी प्लान जिसे कहते हैं, तो उसमें आपने अपने बारे में बताना है, स्टडी प्लान के बारे में बताना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। स्टडी एंड वर्क एक्सपीरियंस आल्सो उसमें मेंशन करना है, एकेडमिक रिसर्च, प्लान रिसर्च प्रपोजल एंड प्रपोजल, ये सारी चीज़ें आपने उनमें इंक्लूड करनी है। Catalog for abstract or published papers and other. You can provide academic ability letter of approval from the professor of Tongji University if the applicant has already contacted and assigned a professor. अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो वो आप लगा सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी यही सारी रिक्वायरमेंट सेम ही है। ठीक हो गया, ये हो गया तरीकाकार। मतलब ये कि आपने पहले शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, फिर यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो रिक्वायरमेंट होगी उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, और बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकाल के 2 सेट आपने यूनिवर्सिटी को भेज देने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता चल गया कि आपने एक इस यूनिवर्सिटी में कैसे शंघाई का वो करना है। चले अब हम क्या करते हैं, शंघाई जो उसका ऑनलाइन पोर्टल था उसको हम ओपन करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो शंघाई का फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसके में ओवरव्यू भी मैं आपको जैसे ही फॉर्म या फिल करके या जैसे जब भी इसी वीडियो में ओवरव्यू भी कंप्लीट दे दूंगा कि आपने मजीद क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अभी कंफ्यूजन होगी मुझे, अब आपको समझ थोड़ी बहुत ना आए तो आपने ये लिंक बंद है, आपने डायरेक्ट इसी लिंक पे क्लिक कर देना है, या ये 11 मिनट बाद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाउ टू स्टडी शंघाई रीड मोर, या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। बैक जाए, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, दोनों में से किसी पे भी कर दें तो यहाँ पे आपको ले आएगा। अब ये आप देख सकते हैं चूज स्कूल, ये जितनी यूनिवर्सिटीज है, फुनान यूनिवर्सिटी, शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन, तोंगजी यूनिवर्सिटी, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी, डोंगवा यूनिवर्सिटी, ये सारी आपको ये ऑफर करती है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और मेन चीज़ जो है, अगर आप तोंगची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी का इसमें सीएससी के पे अगर आप सोच रहे हैं तो सीएससी में इन्होंने लास्ट टाइम 10 लड़के सिलेक्ट किए थे, और इन्होंने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए तकरीबन किए थे जी 6 लड़के सिलेक्ट किए थे, 4 ए कैटेगरी के लिए, 2 बी क्लास स्कॉलरशिप, 4 ए क्लास स्कॉलरशिप, 2 बी क्लास स्कॉलरशिप, मतलब टोटल 6 बंदे। ठीक है, तो ये अपना अपना हिसाब लगा लीजिएगा। अगर आपको ये हो के इसमें 70-80 तो सिलेक्ट हो गई होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ये आप भूल है आपकी। अब ये इन्होंने सिर्फ एक ही लिस्ट लगाई है, ना पे इन्होंने कोई दूसरी लिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया, मतलब यही इनकी लिस्ट एक ही है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होगी, मैं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देता हूँ जी तोंगची यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद मास्टर के लिए सिलेक्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ क्लास ए स्कॉलरशिप। ठीक है, एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके क्लास ए क्लास बी स्कॉलरशिप, वही के क्लास ए में आपको 3000 स्टाइपेंड मिलेगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ये हो गया। अब आ जाता है फॉर्म इसका, ये फॉर्म, इस पे आपको यहाँ पे मेंशन अभी आ जाएगा कि अभी इसका no it's time the application period, your application can only be saved and cannot be submitted, you can only submit your application from the duration। ये पुराना ड्यूरेशन लिखा गया है, इसमें अपडेट नहीं हुई अभी, तो इस वजह से ये आ रहा है। हो सकता है ये फॉर्म सबमिट ना हो, लेकिन मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, अब चलते हैं ये हो गया, ये हो गया, मैंने आपको तोंगजी यूनिवर्सिटी का बताया। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं शंघाई मैराटाइन यूनिवर्सिटी है एक, शंघाई मैराटाइन,
ठीक है, शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे टाइप करनी है, उसके बाद क्लिक कर देना है यहाँ पे, क्योंकि ये भी सीएसई के अंडर आती है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। जैसे ही आप शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी लिखेंगे सीएसई स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है सीजीएस स्कॉलरशिप, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है सीजीएस, और एसजीएस जो है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अच्छा, ये आ गया। इसकी लास्ट टाइम जो डेडलाइन थी वो 30 अप्रैल थी कि क्लास ए में फुल स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी, 3000 RMB और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पार्शल में भी यही पे मेरे ख्याल में सीएससी का जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो पार्शल स्कॉलरशिप होता है उसमें आपको फ़ी पे करनी पड़ती है हाफ। ठीक है, तो इसमें कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके हो गया। अच्छा, ये हो गया। इसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो आपको सीएससी का फॉर्म, सीजीएस का फॉर्म फिल करना है। वो अटैचमेंट में वो कह रहे हैं हमने दिया है, लेकिन अटैचमेंट में यहाँ पे नहीं है, कोई और अटैचमेंट का ऑप्शन है तो पता नहीं। अच्छा, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या, वो ये आपने फॉर्म फिल करना है, ये अटैचमेंट को छोड़े आपने फॉर्म फिल करना है शंघाई फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये आपने वही यही फॉर्म जो मैंने खोला हुआ है ये आपने फिल करना है। ठीक है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नोटराइज अगर एप्लीकेंट शुड होल्ड HSK 4 और अबव सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेंट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज चाइनीज और प्रोग्राम डॉट इन इज नॉट। तो ये आपने कंफर्म कर लेना है कि HSK, ये लिख देते हैं, डिमांड होती कोई नहीं है जब शुरू शुरू में आप जाते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं है कि नया बंदा आ रहा है उसके पास HSK नहीं है। तो इंग्लिश एप्लीकेंट्स होल्ड टॉफल ATR right 6.0 or above if applicants official language is English or their last program are taught in English, this is not required। तो हमारा प्रोग्राम जो है लास्ट जो है नॉट वो इंग्लिश में था, तो आपने इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लगा देना है, कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट एंड पासपोर्ट साइज फोटो, ये दो चीज़ें, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, वही ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म मांग रहे हैं शायद। ठीक है, वही आपने लगा देना है। रिकमेंडेशन लेटर आपने लगा देने हैं, ये दोनों रिकमेंडेशन लेटर, दो सुपरवाइजर से और एक प्रोफेसर से और दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर से। इसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट अटेस्टेशन इशूड बाय द योर स्कूल एप्लीकेंट्स आर ओनली यूज SMU सर्टिफिकेट अटेस्टेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर। तो ये आपके लिए नहीं है मेरे ख्याल में, ये कोई किसी और चीज़ के माने। SMU शंघाई मैरीटाइम सर्टिफिकेट ऑफ अटेस्टेशन, ये किसी और चीज़ के लिए, हमारे लिए नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होनी चाहिए 1000 वर्ड की। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एवेल्यूएशन, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे करना है। ठीक है, पहले ये वही लिंक है आई थिंक जिसे ऑनलाइन अप्लाई वेबसाइट, ये शंघाई मैरीटाइम वही लिंक है बल्कि शंघाई का। ठीक है, शंघाई का ऑनलाइन पोर्टल जो है ये उसी का ही लिंक है। ठीक है, जो हमने खोला हुआ है ये वाला, यही उसी पोर्टल है, ये वही पोर्टल है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, क्योंकि सीएससी के लिए तो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सीएससी के लिए आपको सीएससी का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर शंघाई मैरीटाइम के लिए आप सीएससी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको सीएससी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, 2000 चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये वाला तरीका सारा, ये भी वही है, सारा तरीकाकार सेम ही है जैसे उनका है। ठीक है, उसमें सिर्फ शंघाई गवर्नमेंट की जगह आपने क्या करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, बाकी सारा कुछ सेम है। ओके हो गया जी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन, ये सारा चीज़ अब हो गया, ये सारा हो गया, डॉक्यूमेंट सारे हो गए। अब हम चलते हैं, ये आप मजीद इसमें आप देख सकते हैं, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर फॉर SMU फॉर्म्स फॉर रिकमेंडेशन एंड सर्टिफिकेट, ये ओपन नहीं होते। यहाँ पे कोई फाइल का एरर आ रहा है, जैसे ही डाउनलोड होगा तो इसमें फाइल का एरर आ जाता है, इस वजह से ये ओपन नहीं होता। ठीक है, ये पता नहीं क्या बला दी गई है, रिकमेंडेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ अटेस्टेशन, पता नहीं ये इसमें कोई अजीब सा रोला है, इसको छोड़े, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, हम चलते हैं यहाँ पे, मेन चीज़ है आपको शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बताना कि आपने कैसे फाइंड करना है। लाजमी नहीं कि आप इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो, आप कैसे करोगे। तो ये फॉर्म ओपन हो गया हमारे पास, यहाँ पे आपने सारी डिटेल आपने दे देनी है, फॉर्म फिल कर देना है, सर नेम, गिवन नेम, और इसमें नेशनैलिटी पाकिस्तानी, और ये सारी चीज़ें आपने क्या कर लेनी है, प्लीज़ फिल आउट मोर फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई दे देते हैं, हम अपनी डिटेल दे देते हैं, कोई बेसिक, मैं डेमो देता हूँ जी। ठीक है, यहाँ पे मैं देता आता हूँ, ये नहीं है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी में लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी, पाकिस्तान आ गया। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज, ये जो आप ये भी आप लिख दें उर्दू या इंग्लिश लिख देते हैं, चले
ठीक है, मेल सिंगल, ठीक हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हम कर देते हैं जी, पाकिस्तान कब जीता था वर्ल्ड कप, जो भी जब भी जीता था वो हम लिख देते हैं। ठीक है, चले लिख देते हैं जी 1992 लिख देते हैं। ठीक है, जिस मंथ में भी जीता था। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद क्या है जी, प्लेस ऑफ बर्थ आप लिख दे। मैं लिख देता हूँ जी लिया। आगे मैं लिख देता हूँ डिग्री ऑब्टेन्ड मैंने की है जी, मैं कह देता हूँ कि मैंने सिविल में की है डिग्री। उसके बाद रिलीजन तो है अपना इस्लाम है। ठीक है, और ऑक्यूपेशन क्या है जी, ये एक्सपायर हो गया, इसका भी करते हैं कुछ जुगाड़। अच्छा, ऑक्यूपेशन क्या है जी, मैं कह देता हूँ स्टूडेंट हूँ मैं। ठीक है, स्टूडेंट हो गया। उसके बाद स्टडी और वर्क प्लेस मैं कहता हूँ GCUF। आगे चाइना, ये आप नंबर इसको नहीं छोड़ना छेड़ना अगर आपका है तो, नहीं तो ये बड़ा जिसे कहते हैं खजल करेगा, फिर ये एरर मांगता रहता है, बार बार एरर आ जाता है कि आप ये नंबर ले, मोबाइल इन चाइना, चाइना को कोई नंबर देना पड़ेगा, लेकिन नंबर दे तो फिर भी नहीं आता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी गाइड फॉर यू। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये ऐसे ही किसी की है। अच्छा, उसके बाद ये आप अगर डिटेल आपने लाजमी देनी है, मैं इसे नहीं करंटली होल्ड नहीं, मैं ये चेक पे नहीं कर रहा, चले मैं कर देता हूँ, छोड़ देते हैं चले। अच्छा, आगे चलते हैं। प्लीज़ फिल इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया जी। अब यस पे क्लिक कर देना है। आपने पासपोर्ट नंबर लाजमी लिखना है, मैंने तो टाइम की बचत करते हुए नहीं लिखा। यो वो अपने रिसेंट वीज़ा टू चाइना, तो ये आपका है, ये तो नहीं है ना आपका ड्यूरेशन ऑफ मंथ, ये आपका भी नहीं है। ठीक हो गया, तो आपने ये यहाँ पे क्या करनी है, सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सेव हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की होगी। आगे आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है, ये सारी चीज़ें मैं अब यहाँ पे आपको बताता जाता हूँ। आगे मेन चीज़ कोई है नहीं, देखते हैं। अच्छा, आगे कोई चीज़ है तो ये यहाँ पे आगे नेक्स्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता जाता हूँ, चले मैं फिल भी करता जाता हूँ सारा। एड्रेस आपने दे देना है अपना। ठीक है, मैं कोई दे देता हूँ, ऐसे ही मैं फॉर्मेलिटी देता आता हूँ, डेमो एड्रेस। ठीक हो गया, ये हो गया। कंट्री कोई सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, सिटी कोई लिख देता हूँ मैं। ये आपने अपने सही पोस्ट कोड आपने दे देना है। ठीक है, 31200 ये मैं लिख देता हूँ। फ़ोन नंबर मैं कोई लिख देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, एड्रेस आपने दे देना है अपना परमानेंट एड्रेस जो भी है। ओके हो गया, ये आपने अपने सही सही एड्रेस आपने देना है। ठीक है, जैसे क्योंकि अगर आप सही से नहीं देंगे आपका एड्रेस, आपके पास डॉक्यूमेंट जो है नहीं आएंगे। ये मैं डेमो के लिए बस दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्म आगे जाएगा नहीं। ठीक है, 31200 फ़ोन नंबर आपने क्या लिखना है यहाँ पे, जो भी लिख दें। ठीक है, हम डेमो दे रहे हैं इस वक्त। करंटली नॉट इमरजेंसी कंटेक्ट इन चाइना ना, ये आपने लिख देना है। मैं टाइम की बचत करते हुए नहीं लिख रहा। आपने अपने वालिद का नेम लिख देना है, रिलेशन या भाई का, जो क्योंकि खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी आपके साथ हो सकती है वहाँ पे। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन किस्मत का कोई पता नहीं होता, हो जाती है, तो आपने यहाँ पे रिलेशनशिप फादर या ब्रदर लिख देना है, फ़ोन नंबर उसका लिख देना है, उसकी ईमेल लिख देनी है। ठीक है, सेव द कॉन्टैक्ट फॉर्म, फिल द कॉन्टैक्ट फॉर्म कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें रह गई है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक हो गया, तो फैमिली मेम्बर आप लिख देते हैं यहाँ पे, आपने अपने हिसाब से लिख देना है। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं अब सेव होता है कि नहीं होता। सेव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी है, किसी एक बंदे की, अपने फादर की किसी भी की डेट लाजमी दे देनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्रॉम डिग्री ऑब्टेन्ड, डिग्री ऑब्टेन्ड क्या है जी, इंस्टीट्यूट GCUF हो गया। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन किसी को पता नहीं होगा, स्टार्ट का किसी को नहीं होता, लेकिन अगर है पता तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, कोई भी आपने सिलेक्ट कर देनी है। ठीक हो गया, मैं कह देता हूँ जी मेरी फ़लाँ मंथ से फ़लाँ मंथ है। ठीक है, तो 2019 से 2020 ये आपने अपने आपको शुरू आपका होगा, आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं होगी, बस आपने अंदाजे के मुताबिक क्या करना है, अपने कर देना है, फिल कर देना है फॉर्म के। मैंने यहाँ से इस डेट तक, जैसा कि नॉर्मली हमारा रिजल्ट जो इंटर का आता है वो सितंबर अक्टूबर में आता है, नवंबर में, तो आपने अक्टूबर का लिख देना है, अक्टूबर के महीने किसी डेट। और जो डेट है ये वाली, ये आपने अपने जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे जो लिखी होगी, जिस डेट को इश्यू हुई होगी वो आपने लिखनी है। अगर आपकी अभी तक नहीं हुई होप सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते हैं। तो ये मैं सिविल लिख देता हूँ यहाँ पे, डिप्लोमा भी मैं कहता हूँ सिविल, या BSc सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ।
ओके हो गया। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी नन है, ये नन कर देनी है आपने। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने फ्लुएंट कर देनी है, नेटिव नहीं करनी, फ्लुएंट करनी है। उसके बाद अदर में आपने देख देना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे FICIENC प्रोफिशिएंसी लिख देना है। डू इट इज पॉसिबल टू लर्न इन इंग्लिश, यस, यस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये फॉर्मेलिटी है, जस्ट यहाँ पे आपने लिख देनी है। ओके हो गया। सेव एजुकेशन बैकग्राउंड आप पे क्लिक करना है, एजुकेशन बैकग्राउंड सेव हो गई। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, स्टडी प्लान जिसे कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी हमारा आपका बनेगा 2020/9/1 बनेगा, और होगा जी 2000 तकरीबन 2022-23 तक जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि 2 साल की अगर होगी तो मोस्टली जो आपका 23 साल 3 साल तक जाता है, 2023-7-15 तक जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। चूज मेजर, अब प्रायोरिटी देनी है, मेजर कौन सा है। मैं कहता हूँ जी मैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई कर देता हूँ कि मैं सिविल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये हो गया। पावर सर्वेइंग इंजीनियरिंग इस पे कर देता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ जी क्या नाम है इसका, जो इससे इसके रिलेटेड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया। एक्सेप्ट अदर मेजर्स आर नॉट, यस, आपने यस पे कर देना है कि मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ये आपने 2 प्रायोरिटीज देनी है अपने मेजर के हिसाब से। तो अगर वो आप कह रहे इफ यू फेल टू गेट द स्कॉलरशिप ए, वुड यू एग्री और डिसएग्री टू कंटिन्यू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बी, आपने येस पे क्लिक करना है तो ठीक है, नो पे क्लिक करना है तो नो। ठीक है, तो आप करने फिलहाल कर दें येस, हाँ, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं पार्शियल स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहता तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू नॉट गेट द स्कॉलरशिप वुड यू लाइक टू एग्री और डिसएग्री टू गेट द सेल्फ पेड स्टडी, नो भाई हम नहीं कर सकते अफोर्ड, हम येस नो पे क्लिक कर देते हैं। ऑब्जेक्ट आपने बताना है कि आपका मकसद क्या है वहां पे जाने का। ठीक है, स्टडी ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, आप वहां पे क्या करने जा रहे हैं। तो मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे स्टडी करनी है, तो मेरा ये एम था, तो मैं इस मतलब कि आपने स्टडी प्लान के हिसाब से थोड़ा बहुत आपने देना है उनको आइडिया। ठीक है, आप के आपका मेन पर्पस क्या है, क्यों आना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आपने ये भी बता देना है कि चाइना इज़ माई सेकंड होम कंट्री। ये सारा इस तरह के आपने अपने हिसाब से क्या करनी है, ऑब्जेक्ट्स बताने हैं आपको जो अच्छा लगे आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करते हो आपने वो करना है। चाइना इज़ माई सेकंड होम कंट्री, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, वैसे ही फॉर्म फिल करने के लिए, ये आपने नहीं लिखना, ये आपने अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लिख देना है। ठीक है, इसमें प्लान्स आफ्टर स्टडी, आपके प्लान क्या है पहले तो आपने लिखना है कि आपने स्टडी प्लान के हिसाब से ही लिख लेना है कि मैं वहाँ पे पहले तो मैं MS करने के बाद मैं वहाँ पे PhD करूँगा। अगर PhD का मौका ना मिला तो मैं कम बैक करूँगा, पाकिस्तान में बैक आऊँगा। उसके बाद क्या करना है, मैं CPAC पे काम करूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ वर्क ऑन CPAC। ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है जी, प्लीज क्लैरिफाई इफ यू आर नो भाई, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव आपने लिखनी है और प्लान्स आफ्टर स्टडी, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं दोनों, उसी हिसाब से आपने क्या करने हैं, लिख देने। उसके बाद मैं ये सेव कर देता हूँ। सेव क्लिक करने के बाद ये क्या है जी, एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। आप पहले चाइना गए हुए हैं, अगर यस है तो ये आपको यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। प्लीज डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर स्टडी और रिसर्च प्लान इन चाइना, तो ये भी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने इनको बता देनी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये तकरीबन प्लान्स आफ्टर स्टडी और स्टडी प्लान में ये तकरीबन मैच करते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं। आपने अपने हिसाब से क्या करना है, स्टडी प्लान तैयार कर दे। ये आपको भाई थोड़ी बहुत दिक्कत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि आपने ये चीज़ें कैसे तैयार करनी है। ठीक है, एकेडमिक वर्क्स और पब्लिश्ड ये आपने कर देनी है अगर है तो, नहीं तो नो कर देनी है। ठीक हो गया जी। कहाँ से आपको पता चला ये, तो ये आप लिख दें, छोड़ दें कि आप इंटरनेट से पता चला या इस साइट से पता चला, या आप यहाँ हमारी वेबसाइट का हवाला भी दे सकते हैं, CSE Guide OFFICIE official.com। ठीक है, CSE Guide official.com, यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, CSE Guide official.com यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें ये इससे पता चला। अगर आपको फ्रेंड से पता चला है या किसी और जगह से पता चला है, गूगल से, उसका हवाला भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, वुड यू रिमाइंड रिसीव स्टडी इन्फॉर्मेशन, वुड यू स्टडी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टडी इन शंघाई, यस करना तो यस कर दें, यस सेव पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें।
ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास अब आ जाएगा ऑप्शन ये वाला। आपने अब क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक हो गया जी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे पासपोर्ट, ये तस्वीर, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट मांगेगा ये वाला, पासपोर्ट पे, पासपोर्ट की ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अब पता नहीं साइज़ कितना मांग रहे हैं, ये जेपीजी 10 MB से साइज़ कम ना हो, ज़्यादा ना हो। और अवेलेबल फॉर द इमेज द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल इज 10 MB, बहुत साइज़ है 10 MB। तो ये आपने, मेरे ख्याल में ये जेपीजे फाइल मांग रहे हैं, हाँ ये जेपीजे में ही अपलोड करनी है। अदर डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से करने हैं ये आपने अपलोड कर देने हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर आपने अटैच करना है। नेक्स्ट दूसरा रिकमेंडेशन लेटर अटैच करना है। फाइल कौन सी हो, फाइल 10 MB हो, यहाँ पे लिखा नहीं गया कि कौन सी फाइल हो, PDF फाइल चल जाएगी, उम्मीद काफ़ी है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्टडी ऑफ मोस्ट एडवांस स्टडी नोटराइज कापी, यहाँ पे अपने ट्रांसक्रिप्ट की लगानी है, यहाँ पे डिग्री लगानी है। वही अगर आपके पास नहीं है तो वो आप वो होप सर्टिफिकेट या वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। स्टडी प्लान यहाँ पे अटैच करना है। अदर वर्क आपने किए हुए हैं तो वो अटैच करने हैं। यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट नोटराइज फोटो का दोबारा ये डिग्री सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है, वही आपने, आपकी जो मोस्ट एडवांस डिग्री होगी वही आपने दोबारा यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करने के बाद कन्फर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पे आपको ले जाएगा। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, कन्फर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और वो सबमिट हो जाएगी फाइल। अब ये नहीं पता कि ये फाइल सबमिट होती है या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा गया है कि आपका ड्यूरेशन तब यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा। तो नंबर ये आपके पास आ गया है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर आपके पास आ जाएगा। आप का स्टेटस भी शो हो जाएगा, वो अपने नंबर अपने पास सेव कर लेना है। और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पे भी लिखा होगा, तो वो आपने फिर अपने पास रखना है। आपको मेल्स वगैरह आती रहेंगी कि आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, चले मैं अच्छा ऐसा करता हूँ, यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, ठीक हो गया जी। ठीक है, तो सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। तो मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ कि नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्या आता है। तो ये सारे फॉर्म सारा फॉर्म आ गया। ठीक हो गया जी, आपने क्या जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है पड़ा, तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यही मसला आ रहा है कि आप सबमिट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िलहाल आपके डेट अभी स्टार्ट नहीं हुई, उन्होंने स्टार्ट नहीं की। तो जैसे ही डेट स्टार्ट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। और आपने क्या करना है, जहाँ पे सबमिट, सेव तो हो गया, सबमिट पे क्लिक कर देना है। और उसके अप्लाई फॉर अनदर स्कूल, यहाँ पे क्लिक करके किसी और स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबमिट का ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे ही शंघाई गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के एडमिशन स्टार्ट हो गए, मैं उसको आपको दोबारा भी बता दूंगा। अब दोबारा आपको पता चल गया कि ये शंघाई यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उन पे आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है। कोई 20-25 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर जिनमें आपने अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, कोई इनकी लिमिट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।